तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो वहाँ पर एक पर्सन होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है, तुमने यहाँ पर मुझे एक मामूली से इंसान और एक ये जो बस 20 ट्रेन से यहाँ पर फाइट करने के लिए बुला लिया है। और उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही अब जो बाकी के डिसाइबल खड़े होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे क्लैन के एल्डर जो थे उन्होंने पर्सनली इस बंदे को यहाँ पर इन्वाइट किया था। और अगर यहाँ पर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये कल्टीवेशन के लेवल में हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम पर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ह्यूमन किंग रियलम के थर्ड लेवल के बराबर है। तभी पीछे से एक और जो बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है कि इसने ह्यूमन किंग रियलम का जो कल्टीवेटर था उसके साथ में 100 राउंड तक फाइट किया था और उसके बाद भी ये उसे नहीं आ रहा था, तो अब तो यहाँ पर किंग यान का कोई चांस ही नहीं है कि वो इस पर्सन से यहाँ पर जीत पाए। और उन लोगों के इतना बोलते हैं, अब जो कीलिंग होता है वो बोलता है कि डैमिट मैं तो यहाँ पर डर ही गया था, मुझे लगा कि ये बंदा ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर होगा, लेकिन बस ये तो हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम पर है। जो संत के साथ ही किंग यान जो होता है वो कीलिंग से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो सभी इसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये पर्सन यहाँ पर पावरफुल तो होगा। और किंग यान की इस बात को सुनकर कीलिंग जो होता है वो हंसते हुए किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे आराम से खा जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब कीलिंग जो होता है वो सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ टियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड को बनाकर उसे कीलिंग को पकड़ने के लिए भेजते हुए उसे बोलता है कि तुम केवल यंग बयान रियलम के एक बीस्ट हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की। और अब उस बंदे की ओरा को महसूस करते के साथ ही किंग यान भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इस बंदे का जो ओरा है वो ह्यूमन किंग रियलम के बराबर ही है, इसका मतलब कीलिंग यहाँ पर खतरे में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कीलिंग को देखते हैं, जिसे कि उस जियाओ टियान ने अपने स्पिरिचुअल हैंड के अंदर पकड़ लिया होता है। जो कीलिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है, ये हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी ये किंग रियलम की पावर को यूज कैसे कर पा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ टियान होता है वो अपने मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है कि हेल के अंदर जाने के बाद खुद ही इस बारे में पता कर लेना। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ टियान होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे ब्रदर को यहाँ पर मार सको। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो वहाँ पर अपनी इमोटल स्लैश को कर देता है। जो देखकर जो जियाओ टियान होता है वो किंग यान के ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम केवल हाफ स्टेप पर फाउंड रियलम पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर सको, लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है, जिसे देखकर कीलिंग भी काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर किंग यान। और कीलिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ टियान और जो किंग यान होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के कारण एक दूसरे से पीछे हटने लगते हैं। और अब जो जियाओ टियान होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी हाफ स्टेप प्रोफाउंड रियलम का कल्टीवेटर नहीं है, और उससे अलग इसका बोर्ड जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो तो इससे भी ज़्यादा वियर्ड है। और उसके इतना बोलते हैं अब किंग यान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की बॉडी से मैं दो डिफरेंट एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ। और उन दोनों के इतना सोचते हैं, वहाँ पर बाकी के खड़े हुए लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो किंग यान है वो जियाओ टियान के साथ में यहाँ पर ड्रॉ करने में कामयाब हो गया। तभी जो एक और बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मुझे तुम यहाँ पर ये मत कहना कि जो किंग यान है उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि उसको ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर भी यहाँ पर नहीं मार सकता। तभी उनमें से जो एक और बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि यहाँ था उसने यहाँ पर जियाओ टियान के ऊपर स्नेकी अटैक किया था, तो इसीलिए बस वो उसके अटैक को रोक रहा था, इसीलिए वो उसके हाथ से बच गया, नहीं तो अगर जियाओ टियान ने उसके ऊपर अटैक किया होता तो अभी तक वो वहाँ पर मर चुका होता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कीलिंग जो होता है वो किंग यान के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि चलो ये अच्छा है ब्रदर, आप ठीक हो, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में यहाँ पर नहीं आ रही कि ये बंदा केवल हाफ स्टेप क्यों ह्यूमन किंग रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी इसकी पावर ह्यूमन किंग रियलम के बराबर कैसे है। जो संत के साथ ही अभी किंग यान जो होता है वो कीलिंग को बताता है कि जब मैंने इस पर्सन के ऊपर अटैक किया था तो मुझे इसकी बॉडी के अंदर से दो एनर्जी महसूस हुई है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कोई दूसरी सोल भी है। और इसके अंदर जो वो सोल है वो कोई नॉर्मल सोल नहीं है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा सही है तो वो पक्का एक ट्रू इमोर्टल की सोल है, जो कि इसे यहाँ पर ह्यूमन किंग रियलम की पावर को प्रोवाइड करा रही है। और अब ट्रू इमोर्टल की सोल का नाम सुनते के साथ ही जो कीलिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि ये बंदा तो सच में बहुत ज़्यादा लकी है, लेकिन ब्रदर किंग यान अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनकर किंग यान जो होता है वो कीलिंग से बोलता है कि तुम्हें इस पर्सन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। तुम यहाँ पर सबसे पहले जो लेडी ही है उसे लेकर फ्लाइंग शिप के ऊपर जाओ और जो सीक्रेट रियलम है उसके ओपन होने का इंतज़ार करो। जो सुनते के साथ ही जो कीलिंग होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान आप केयरफुल रहना।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ टियान होता है वो किंग यान से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारा स्कार बोर्ड है वो पक्का एक इमोर्टल वेपन है। जो सुनते के साथ ही किंग यान उससे बोलता है कि हाँ ये एक इमोर्टल वेपन है, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जियाओ टियान जो होता है वो भी अब हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम्हें यहाँ पर मारने का मुझे एक और बहाना मिल गया। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में गॉड मेरे साथ में है, जो कि मुझे यहाँ पर एक इमोर्टल वेपन मिल गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही किंग यान जो होता है वो भी अपने स्कारबोर्ड को आगे कर देता है और उसे आगे करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए यहाँ पर पे के तौर पर तुम्हें मुझे अपनी लाइफ को देना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से जो भूकंप होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर एकदम से बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकल कर आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो टेलीपोर्टेशन एरे है, इसका मतलब जो सीक्रेट रियलम है वो ओपन हो गया, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ, सीक्रेट रियलम के अंदर जाकर वहाँ से हम सभी को ट्रेजर ढूंढने हैं। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही किंग का भी उसके ऊपर ध्यान पड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किलिंग टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो चुका है, तो जल्दी से लेडी ही को लो और इस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चले जाओ, मैं तुम लोगों को बाद में ढूंढ लूंगा। जो सुनते के साथ ही किलिंग भी अब लेडी ही को लेकर जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है ब्रदर, जल्दी आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ टियान जो होता है वो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किंग तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। और इतना बोलते ही जियाओ टियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो किंग होता है वो अपने स्कारबोर्ड से उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। और अब किंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सोल है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम उस सोल की मदद से यहाँ पर मुझे मार दोगे। और किंग की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ टियान होता है वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जो सुनते के साथ ही किंग जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि किंग के अटैक के कारण वो काफी पीछे जाकर गिरता है और अब जो किंग होता है वो टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ जाने लगता है। और वो उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर जाते हुए जियाओ टियान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करने वाला, क्योंकि तुम बस एक कचरा हो और वैसे भी मुझे अंदर काफी कीमती सामानों को ढूंढना है। और इतना बोलकर किंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डीमन सीलिंग टैबलेट को ढूंढना, और अगर मैंने उसे एक बार ढूंढ लिया तो उसके बाद मुझे यहाँ पर जो वो सीक्रेट है उसके बारे में पता लग पाएगा, तो चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। और इतना बोलते के साथ ही किंग जो होता है वो उस टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर जाकर वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके इतना बोलते हैं हम वहाँ पर बाकी के डिसाइपलों को देखते हैं जो कि उस टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर जाने लगते हैं। और एक डिसाइपल बोलता है कि किंग अंदर चला गया, तभी दूसरा बोलता है कि अरे उसे इग्नोर करो, हम भी सबसे पहले अंदर चलते हैं, क्योंकि ये जो टेलीपोर्टेशन एरिया है ये ज़्यादा दिनों तक ओपन नहीं रहने वाला, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक ही ओपन रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर किंग के ऊपर ध्यान मत दो, किंग से ज़्यादा कीमती सीक्रेट रियलम के अंदर के ट्रेजर है, तो जल्दी से अंदर चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जियाओ टियान को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग यहाँ पर तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जान चुके हो, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं रहने दे सकता, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो सोल होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए उसको बताती है कि वो जो स्कार बोर्ड था उसका लेवल क्या है, इस बारे में एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो स्कार बोर्ड तुम्हें मिल जाए तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हें ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर भी नहीं हरा पाएगा, तुम एक तरह से यहाँ पर इनविजिबल हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ टियान होता है वो भी सीधे सीक्रेट रियलम के अंदर जाने लगता है और वो सीक्रेट रियलम के अंदर जाते हुए बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लो, वो किंग चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे खत्म कर कर उससे वो स्कार बोर्ड जरूर ले लूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो टेलीपोर्टेशन चैलेंज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंग अंदर से जा रहा होता है और वो वहाँ पर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं किलिंग और जो लेडी ही है वही कहाँ पर चले गए। और किंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही सोल आ जाती है जो कि किंग को जब मिली थी, जब उसने फर्स्ट डीमन सीलिंग टैबलेट को ढूंढा था। वो वहाँ पर आने के बाद किंग से बोलती है कि किंग तुम जानते हो कि तुम एक बहुत ही इंपोर्टेंट मिशन पर हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड के ऊपर ध्यान ना देकर मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि वो जो मिशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनते के साथ ही आपकी ज्ञान जो होता है वो उस बंदे से पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि क्या कोई तुम टाइम ट्रेवलर हो और आखिर तुम मुझे यहाँ से लेकर कहाँ पर जाने वाले हो। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किंग यान से बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले जो डीमन सीलिंग टैबलेट है वो लेने के लिए जाना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो 10,000 साल पहले जो यहाँ पर डिजास्टर आया था वही यहाँ पर दोबारा से देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए सबसे पहले जाकर उस डीमन सीलिंग टैबलेट को लो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो किंग यान को वहाँ पर एक पोर्टल खोलकर उसके अंदर डाल देता है, जो देखकर किंग यान उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, पहले मुझे ये तो बताओ कि आगे 10,000 साल पहले क्या हुआ था।
जो सुनते के साथ ही वो जो सोल हो दिया वॉकिंग यहाँ से बोलती है कि अभी टाइम नहीं आया है तुम्हें बताने का, लेकिन बहुत ही जल्द जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें इस बारे में बता दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो 10,000 साल पहले हुआ था उसे यहाँ पर बदल पाओगे। और अब इस बंदे के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।